तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उभरता किसान यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम हैं एक प्रगतिशील किसान के पास जो विगत कई दिनों से बकरी पालन का काम कर रहा है और हमारे ही गांव के निवासी हैं। तो समय नहीं निकल रहा था, लेकिन आज इनकी जो सफलता की कहानी है वो आप लोगों तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास हमारे चैनल के माध्यम से है। कंप्लीट जानकारी बकरी पालन पर आधारित, किस तरीके से आप छोटे से एरिया में बत्तख पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन एक साथ करके और खाली समय में इसका काम करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस सभी चीज़ों पर जानकारी सर से लेंगे, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली, कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उनको एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए। विपुल जी, मैं नागेश सिंह, ग्राम कैलहट, चुनार मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। सर आप जो है कि बकरी पालन का काम कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 2 साल हो गया। लगभग 2 साल हो गया। तो अभी हम पीछे देख पा रहे हैं आपने बतख भी रखा हुआ है, मुर्गियां भी रखी हुई हैं, बकरी भी रखी हुई हैं। तो ये इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग का मॉडल आपने अपनाया है, इसको कैसे समायोजित कर पाते हैं? या फिर मुर्गियों से बतख को या फिर बतख से कभी बकरियों को कोई समस्या नहीं होती है? कोई समस्या नहीं होता है, सभी एक साथ आराम से रह लेते हैं आराम से। और इनको रखने का एक साथ कुछ फायदा आपको नजर आता है या क्यों इसके पीछे रखने का क्या कारण है? देखिए, मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम खुद अपने लिए शुद्ध जो है खाना चाहते हैं। हमारी माता जी का हार्ट और घुटने का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम बत्तख रखे हैं। और देसी अंडा हमको नहीं मिल पाता था, तो आराम से अपने लिए रख लें, अपने परिवार के लिए एकदम आजाद। तो उसके लिए आपको मुर्गियों से आपको देसी अंडे मिल जाते हैं। तो बकरी पालन आप 2 सालों से कर रहे हैं, कौन सी नस्ल पे काम कर रहे हैं सर? देखिए, हमारे पास अभी जो है एक देसी बकरी है और शेष बर्बरी है। बर्बरी पे आप काम कर रहे हैं। तो बर्बरी बकरी पालने का विचार कैसे आया दिमाग में? क्योंकि गांव घर में तो बहुत सारी अच्छी देसी बकरियां मिल जाती हैं, तो बर्बरी का विचार क्यों आया? बर्बरी में सबसे बड़ा फायदा यह है कि शेष बकरियों का आपको चराना जो है अनिवार्य होता है। बर्बरी को जो है स्टाल फिटिंग में बिना चराए आप एकदम आराम से रख सकते हैं। तो कितनी बकरियों से शुरुआत करी थी आपने? हम अभी शुरुआत तो 5 से किए थे। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास अभी हमारे पास लगभग 23-24 बकरी हो गए। तो मतलब 5 बकरियों से 2 सालों में आपने 23-24 बकरियों तक का सफर पूरा किया है। इसमें इस बीच आपके यहाँ कुछ मोटिलिटी वगैरह भी हुई? केवल एक मोटिलिटी हुआ। 24 महीने में आप सिर्फ एक मोटिलिटी के साथ आज इतने पायदान पे खड़े हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये बताइए सर कि जो आप ये जो देसी बकरियों को पाल रहे हैं या फिर जो बर्बरी आपके पास है, इसमें कुछ क्रॉस ब्रीड की भी बकरियां हैं और कुछ प्योर नस्ल की भी बकरियां हैं। तो दोनों में आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी समझ में आती है? ज़्यादा अच्छी तो हमें क्रॉस ब्रीड वाली ही क्रॉस ब्रीड वाली ही ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल क्रॉस ब्रीड में देखे जो है कि बीमारी बहुत कम है जी, रेजिस्टेंस पावर जो है उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए हमको जो है क्रॉस ब्रीड बढ़िया समझ में आती है। क्या खान पान का क्या खर्च गिरता है या किस तरीके से खिलाने पिलाने का मैनेज करते हैं आप? मैं किसान हूँ, हमारे पास हरा चारा 12 महीने उपलब्ध है जी। तो हरा चारा शाम को जो है थोड़ा सा भूसा का सानी जो है इनको खिला देते हैं। और जो अनाज वगैरह में इनको क्या देते हैं आप? अनाज में हम जो है थोड़ा गेहूं का दरुआ देते हैं, थोड़ा मटर का, खासतौर से बकरों को थोड़ा मटर का छिलका दे देते हैं। 2 साल की फार्मिंग में कुछ आपने सेल भी किया या फिर अभी आप बढ़ा ही रहे? अभी तक एक ही बकरा हमारा सेल हुआ जी। थोड़ा अभी जो है बढ़ाने पे ही ध्यान है और बकरी ही ज़्यादा हमारे पास है। बकरियां ही ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपकी जो संख्या है वो बढ़ ही रही है। अभी आपके पास अगर कुछ सेल के लिए अगर देखा जाए या बकरों की संख्या तो कितनी तक पहुंची है? अभी तो बकरी हमारे पास 3-4 तैयार होने के, अभी थोड़ा समय है। मतलब वो अगले साल तक आपके यहाँ तैयारी में हो जाएंगे। अगर कोई किसान भाई ये कहे कि बकरी पालन से 1 साल में मुनाफा कमाया जा सकता है, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुनाफा तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 1.5-2 साल। उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। शुरू में जो है केवल आपको घर से ही लगाना है। तो जब आपने इसकी शुरुआत की तो गांव समाज का प्रेशर रहा होगा, क्योंकि आप एक उन्नत किसान हैं और काफ़ी अच्छा सिस्टमेटिक आप किसानी या खेती करते हैं। तो गांव घर का क्या रिएक्शन रहा या शुरू में क्या दिक्कतें आपको देखने को मिली? देखिए, गांव घर के लोग जो है बहुत बकरी पालन को हल्के में ले रहे हैं, जबकि आजकल लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन गाँव में लोग ये सोच रहे हैं जो है, जबकि इसको गरीबों की गाय कहा जाता है, जिसके पास कम पैसा है, कम जगह है, आराम से 1-2-4 रख के अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन अभी लोगों को धराड़ा है कि भाई सब कुछ करके अब बकरी चरा रहा है। हाँ, तो शुरू में सर जैसे आपने बकरी ले आए तो इसमें क्या चुनौतियां या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली? हमें तो कोई ज़्यादा चुनौती नहीं है। हमारे कुछ मित्र थे, एक तो विपुल जी आप ही के हम और अभी हमारे डॉक्टर हैं जो है, थोड़ा वो जो समस्या था वो लोग देख लिया और ऑलरेडी जो है हम वैक्सीनेशन वगैरह पे जो है ध्यान देते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन आप प्रॉपर कर रहे हैं? हाँ ठीक है। वैक्सीनेशन या फिर जैसे डिवॉर्मिंग की बात कर लें तो ये इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है कि आप किस तरीके से ले पाते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं? वो तो अब करते करते अनुभव हो गया, प्लस जो कमी बेसी है हम ऑलरेडी पशु पहले से रखे हैं, तो डॉक्टर कांटेक्ट में है, कोई दिक्कत होता है बुला लेते हैं। ठीक है।
तो अब जैसे सर आपने मतलब 5 बकरियों से इस सफ़र की शुरुआत की थी और लगभग 2 सालों में आपने इसको बढ़ा करके 23-24 तक आप ले आए हैं। तो एक अच्छा अनुभव आपके पास जो है कि शुरुआती जो चुनौतियां हैं उससे आप जूझ करके आगे बढ़ चुके हैं। इस सिलसिले में आप अभी इसमें क्या भविष्य देख रहे हैं, क्या योजना है आपकी इसको आगे बढ़ाने की और किस स्तर से आप इसको देख रहे हैं? भविष्य तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है जी। आने वाले दिनों में जो है गाय भैंस कम होगी और बकरी पालन पर लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा अनुभव या अंदरूनी फीलिंग आती है कि बकरी का काम गाय भैंसों से ज़्यादा अच्छा? भाई इतने कम पैसे में जो है हमारा काम निकल जा रहा है। हमको जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा जगह है, इसको कोई टेंशन नहीं है जो है इसको पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो है देखिए हमारे खुले मैदान में अपना घूम रहे हैं, जो घास पत्ता है सब खा रही हैं और शाम को सिर्फ भूसा का सानी खिला देते हैं। तो जैसे भविष्य में सिर्फ बर्बरी पे ही काम करने का विचार है या कोई अन्य नस्लों पे भी आप अभी तक तो बर्बरी ठीक है, लेकिन कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि छोटी वैरायटी है, आपको बड़ा वाला रखना चाहिए, तो आगे चल के जो है बड़ी नस्लों में भी काम करने का इरादा करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप जो है कि घर के बाड़े में ही अपनी जो बाउंड्री है, चिकन यार्ड है, बैकयार्ड है, इसी में आप इनको रखे हुए हैं। हाँ। ठीक है, और कोई समस्या परेशानी जो आपने अनुभव किया हो हमारे किसान दर्शकों के साथ साझा करना? अभी तक तो कोई समस्या नहीं है हमारे पास। कोई समस्या नहीं है। मतलब कुल मिला जुला के ये कहा जाए कि अगर वैक्सीनेशन और प्रॉपर डिवॉर्मिंग का ध्यान रखा जाए और इनके खाने पीने का ध्यान रखा जाए तो बकरियों में कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। वही मेन वैक्सीनेशन है, अगर वैक्सीनेशन टाइम पर हो जा रहा है तो फिर आधा से ज़्यादा आप समस्या से दूर हो गई। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ नागेश सिंह जी, इन्होंने बकरी पालन पर आधारित अपनी इस जानकारी को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए जानकारी भरी ऐसी वीडियो हम हर एपिसोड में लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।